इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। मैं अपने सभी मित्रों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। एक बहुत ही आवश्यक मुद्दे पर आपको आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। आप राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। एक लंबा अनुभव है और खास करके गुजरात की राजनीति में इनका लंबा अनुभव है और कहें तो एक प्रधानमंत्री के समकालिक हैं। करीब से उनकी राजनीति, उनकी रणनीति और उनकी मनोदशा को समझते हैं। आज का जो विषय है, आवश्यक था इन्हें आमंत्रित करना। मैं आपसे आग्रह करूंगा शक्ति भाई कि आप अपनी प्रेस वार्ता आरंभ करें। ओवर टू यू। थैंक यू प्रणव भाई। नमस्कार साथियों, नए साल में आप सबके सामने पहला साक्षात्कार हो रहा है, तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के साथ खुशहाल रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आप लोगों से बात करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने देश के हित को दल के हित से हर वक्त ऊपर रखा है। राष्ट्र के हित के लिए हमने कभी पॉलिटिकल फायदे की कोशिश नहीं की है। चाहे राष्ट्र की सुरक्षा हो, चाहे हमारी बहादुर सेना हो, चाहे आतंकवाद के मसले हो। वो भाजपा के शासन में रघुनाथ मंदिर, पार्लियामेंट जैसी चीजों पे हमले हुए हो या आतंकवादी को भाजपा की वही सरकार बाहर छोड़ने गई हो, हमने कभी इसके ऊपर राजनीति नहीं की। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमारी सेना ने किए, उसके ऊपर भी हमने कभी बहादुर सेना को लेके हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स कभी हमने नहीं की। हमने एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के पार्टी के नाते आज आपके सामने जिस गंभीर मसले की मैं बात करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं जरूर कहूंगा कि चाहे हमारी राजनीति हो या राष्ट्रनीति हो, सालों पहले जो चाणक्य जी ने कहा, जिसे हम चाणक्य सूत्र या चाणक्य नीति कहते हैं, वो चीज सिर्फ अतीत ही नहीं है, आज भी रिलेवेंट है। और उन्होंने उस वक्त पे कहा था कि जो भी शासक है, वो शासक बाहुबल से, वो शासक जज्बे से, वो शासक हिम्मत से मजबूत होना चाहिए। और कितनी भी बहादुर बड़ी सेना हो, अगर ये शासक इन 3 चीजों में मजबूत नहीं है, तो वो राष्ट्र सुरक्षा के मामले में कमजोर होता है। चाणक्य जी ने यह भी कहा कि शासक का पहला धर्म है कि अपने राष्ट्र की जो भी सीमाएं हैं, अपने राष्ट्र की संपत्ति और अपनी सीमाएं, उसकी सुरक्षा करना और अपने राष्ट्र के नागरिकों की पूरी तरह से सुरक्षा, वो किसी भी शासक का पहला धर्म होता है। और अगर वो बाहुबल, मनोबल या जज्बे से कमजोर है, तो मजबूत सेना का धनी भी राष्ट्र ना अपनी सीमाएं सुरक्षित रख पाता है, ना अपने सिटीजन्स, ना अपने नागरिक को सुरक्षित रख सकता है। और ऐसे शासक को शासन में बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो बना रहता है तो राष्ट्र का उसमें नुकसान ही होता है। ये चाणक्य सूत्र, चाणक्य नीति, जो आज के दिन में भी मैं मानता हूं बहुत रिलेवेंट है। हमारे राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारी सीमा में कोई थोड़ा सा भी न घुसे, ये देखने की जिम्मेवारी हम सभी की है। शासक है, उसकी सबसे पहले है। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले आगाह किया कि देखो, ये चाइना हमारी सरहद में आ रहा है, मोदी जी आप कुछ कीजिए। पर उस वक्त पे गंभीरता से उन बात को नहीं लिया गया। मैं आज जो आपके सामने बात रख रहा हूं, चलो भाई, राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के नेता है, उनकी बात तो मोदी जी मानते नहीं है। कोई ऑपोजिशन पार्टी कहती है संसद में उसे बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी बात आप मानते नहीं।
पर आपका एक प्रदेश का अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश का अध्यक्ष जो है, आपकी आज की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है भाजपा में, जिसको सबसे मजबूत डिसीजन मेकिंग कमेटी माना जाता है, उस कमेटी का जो सदस्य है और भाजपा का एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अरे वो मोदी जी, उसकी बात पे तो आप विश्वास करोगे ही ना। मैं उस सांसद को, तापिर गाओ जी को भी बधाई देता हूं, क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं। मैं जानता हूं कि अभी तक उनका ट्वीट जिंदा रहना, वो भी उनकी जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है, क्योंकि तुरंत कहा गया होगा डिलीट द ट्वीट, पर उन्होंने डिलीट नहीं किया है। इसलिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूं। आपके सबके सामने स्क्रीन पे उन्हीं का ट्वीट हमने लगाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, चाइनीज PLA has abducted Sri Miram Taron, 17 years old of Zidoville, yesterday 18 Jan 2022, from inside Indian territory. Longta Joy area, China built 4 kilometers road inside India in 2018 under Seungla area, Bishing village of Upper Siang district, Arunachal Pradesh. The second part of the tweet says his friend escaped from PLA and reported to authorities. All the agencies of government of India requested to step up for his early release. ये भाजपा के अरुणाचल के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, सीनियर सांसद, वो कहते हैं कि अरुणाचल में हमारी सीमा के अंदर से एक 17 साल के लड़के को उठा के चाइना लेके गया है। उसके साथ उनका दोस्त था, वो किसी तरह से अपनी जान बचा के भाग के निकल गया था। ये भी कहा गया है कि 2018 में 3 से 4 किलोमीटर रोड हमारी टेरिटरी में चाइना ने बना दिया है। ये कहने वाला कोई और नहीं है, मोदी जी। ये भाजपा का सांसद है। मोदी जी, ये अरुणाचल प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष है। मोदी जी, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है। आप क्या आप इसकी भी अनदेखी करोगे? अगर आप ये करते हो तो जो चाणक्य जी ने कहा था कि जब बलवान सेना होते हुए भी देश का शासक, जिसमें ना हिम्मत हो ना जज्बा हो, वो राष्ट्र दिक्कत में आता है। उनके नागरिक, उनकी सीमाएं, यहां हमारे नागरिक को उठा के ले जाते हैं, हमारी सीमा के अंदर रोड बनती है, वो घुस जाते हैं, और आप इसके ऊपर चुप क्यों हो? आपका ट्विटर तो कपालभाती की तरह बोलता है। आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते हो, ऐसा माहौल आता है तो आप हर रोज 2-3 भाषण लाइव घंटों तक लोगों को सुनाते रहते हो। आइए ना, चाइना पे भी कुछ बोलिए। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, और मेरे पत्रकार साथियों को भी कहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लें। मुझे हमारी सेना के एक बड़े ही सीनियर पद पे बैठे हुए अफसर ने मुझे कहा कि हमारे वहां काफी ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां चाइना के साथ हम फेस टू फेस होते, और वो फेस टू फेस सिचुएशन, हम भी पेट्रोलिंग में जाते थे, उस पॉइंट तक जाते थे, चाइना के लोग भी पेट्रोलिंग में आते थे, हमारा फेस टू फेस सिचुएशन होता था और फिर वापस आते थे। ये पेट्रोलिंग बरसों से हम करते थे, पर काफी ऐसे पॉइंट्स है जहां पे सरकार ने सेना को अपनी हद में पेट्रोलिंग पे जाने से मना किया है। और ये जो पॉइंट्स उन्होंने मुझे उनकी टेरिटरी में सिर्फ बताए, वो थे PT-17, PT-17, जिसे डोगरा भी कहते हैं हम, जो हॉट स्प्रिंग से भी नाम से भी जाना जाता है, वो एक पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ गलवान वैली, जहां पर भी फेस टू फेस
आमने सामने होते थे। तीसरा हुआ पैंगोंग, जहां पर भी फेस टू फेस चाइना और हमारे देश की सेना होती थी। और चौथा था कैलाश। ये 4 पॉइंट पे जो सीनियर आर्मी अफसर मुझे कह रहे थे, वो सिर्फ अपनी टेरिटरी की बात करते थे कि मेरी टेरिटरी में ये 4 जगह पे हम जाते थे, चाइना की सेना फेस टू फेस और पेट्रोलिंग होता था। हमें पेट्रोलिंग से सरकार ने मना कर दिया है कि वहां पेट्रोलिंग नहीं करना है, और चाइना वहां अड्डा जमा के बैठा है, और पता नहीं हमारी उस टेरिटरी में वो क्या करता होगा, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें पेट्रोलिंग से मना किया है। मैं मोदी जी से मांग करता हूं, मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, शायद आपका एमपी भी झूठ बोल सकता है, ऐसा आप कह सकते हो कि उनकी इंफॉर्मेशन भी गलत थी। मैं मांग करता हूं, आइए मोदी जी, राष्ट्र के हित के लिए आप लड़ोगे। राहुल गांधी जी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी के ये संस्कार है, हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहेंगे। आइए, आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज का एक टीम बनाइए। मैंने जो 4 जगह कही है, आपके एमपी ने जहां रोड बना हुआ कहा है वो, और हमारी सरहद पे और पॉइंट से वहां, आपकी अगुवाई में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी को लेके आइए, चलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि नहीं यहां सब सलामत है, दिखा दीजिए ना, हम सब चलते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग। क्या ये आपका 36 इंच का सीना है कि आप चुप्पी साधे बैठे हुए हो कि राष्ट्र के हित का सवाल है, पॉलिटिकल इश्यू नहीं है? और इसलिए मैं मांग करता हूं कि मोदी जी चुप्पी तोड़े, सभी को साथ लेके, ये जो जहां जहां ये सिचुएशन है वहां हमारी सरहद में, मैं नहीं कहता हूं कि आप बड़ी हिम्मत दिखा दो और चाइना में घुस जाओ, जैसे आप चुनाव के वक्त कहते थे, एक सर के सामने मित्रों 20 सर लाऊंगा। वो तो मैं आपसे उम्मीद नहीं रख सकता, पर कम से कम हमारी सरहद में हमें लेके दिखा तो दीजिए कि देखो, ये आप कहते थे, ये 4 पॉइंट आपने गिनाए, ये मेरे एमपी ने कहा रोड बना, वो सब गलत है, ये देखो हमारी बॉर्डर पे हम है। आइए, डरने की जरूरत नहीं, हम भी साथ रहेंगे आपके। अगर बॉर्डर पे जाते जाते हमारे जवान तो रोज शहीद होते हैं, आपके नेतृत्व में शहीद भी होना पड़े हमें मंजूर है। थोड़ी हिम्मत तो दिखाइए मोदी जी, आपने गलतियों पे गलतियां की। हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए, वो आपकी फेलियर थी। चाइना ने हमारे 20 जवान को मार दिया, और उस वक्त पे पूरी दुनिया में चाइना पे थू थू हो रही थी कि चाइना का सैन्य हिंदुस्तान के जवानों को कैसे मार सकता है। उस वक्त पे मोदी जी, आपने बहुत बड़ी गलती की थी। आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमारी जमीन पर चाइना कभी आया नहीं, तो फिर हमारे जवान मरे कैसे? क्या फिर हम उधर गए थे तो हमको मार डाला? और चाइना ने इसका पूरी दुनिया में फायदा लिया कि देखो, हिंदुस्तान का मुखिया, हिंदुस्तान का सुल्तान ही कह रहा है कि मैं तो उनकी भूमि में गया नहीं। हमारे 20 बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए, और इसका दुनिया से हमें जो सपोर्ट लेना चाहिए वो लेने में भी नाकाम रहे। आप चाइना को एक्सपोज करने में नाकाम रहे, और मेरे 20 बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हो गए। एक सर के सामने 10 वाली या 20 वाली बात आप तो कर देते, तो या 200 या 400 लाना तो छोड़ो, हमारे जवान शहीद होने के बावजूद जब हमारे वहां से नागरिक को उठा के ले जा रहे हैं, आप चुप्पी तोड़े, जवाब दें, यही मेरी मांग है। प्रणव भाई, आप इसमें अगर कुछ जोड़ना चाहें तो फिर उसके बाद कोई सवाल होंगे तो उन सवालों का स्वागत रहेगा। मेरे ख्याल से काफी समग्र और विस्तार से आपने बताया है। हम इनसे सवाल आमंत्रित करते हैं, कृपया अपने सवाल इंगित करें।
मोहित राज जी। Can I put my question, sir? अब्दुल बारी मसूद साहब, ये हाँ, सीजन हो सकता। हाँ, 2022 का पहला सवाल आप एक काम करें, ये सिद्धार्थ का सवाल आया, उसके बाद आपके पास आता हूं मैं। अच्छा सिद्धार्थ, अच्छा, एनआईसी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सवाल पूछे अपना। ठीक है, उनका ले हाँ, लीजिए पहले। नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धार्थ, सर, अनम्यूट करिए। सर मैं अनम्यूट हूँ सर। आ रही होगी मेरी आवाज सर। सर मेरा सवाल ये कि आप पीएसी के सदस्य भी हैं। आपने कहा कि बेटा, दल वहां जाना चाहिए सांसदों का और सारी चीजों को देखे। क्या ये भी आपका सुझाव है या ऐसी बात भी रखी जानी चाहिए कि पीएसी एटलीस्ट जो अलग अलग जगहों पर आप लोग टूर कर रहे हैं, आप सेना के कई इश्यूज को आप टूर कर रहे हैं, यहाँ पर पीएसी एटलीस्ट पीएसी ही इस बात को जाके जो है देखे वहां पर। देखिए, पीएससी की विजिट तो होती रहती है और हमारा मेन काम रहता है ऑडिट पारा को एग्जामिन करना। मैं प्रधानमंत्री जी सारे मानते हैं, हम पीएससी में गए हैं। कमिटी की अंदरूनी बातें मैं मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा, पर पीएससी का मेंबर भी हूं मैं और पीएससी गई भी हूं और कंसर्न भी हमारा उसके बावजूद भी है। माने आप समझ सकते हो कि सिचुएशन क्या है वहां पे। प्रधानमंत्री जी सच्चाई का स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी लेके चले सभी पार्टी के सांसदों को। तो प्रधानमंत्री जी खुद जब जाएंगे और हम उनके साथ होंगे तो फिर सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। इसलिए मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री जी लेके जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना काम कर रही है, पर कल को फिर ये भी ना हो कि पीएसी के चेयरमैन तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में होते हैं वो होते हैं, फिर कल को ये सवाल ना आए कि भाई ये इसकी चेयरमैनशिप में गए थे और इसलिए इसमें सच्चाई है नहीं है। तो इसलिए मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री जी खुद लेके चले, सभी पार्टी को कह दे कि प्रोरेटा अपने अपने मेंबर्स अपॉइंट कर दे और सभी एमपी सभी पार्टी को लेके जो जो चीजें राहुल गांधी जी ने कुछ पॉइंट्स बताए थे बहुत पहले, उस वक्त भी ये नहीं जागे हैं। मैंने आज आपके सामने जो रखा है वो एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा है, उसी आधार पे मैंने कहा है। तो बीजेपी के अरुणाचल के प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, सीनियर सांसद वो ट्विटर पे कह रहे हैं कि इतना रोड बना लिया है, हमारे नागरिक को उठा के ले गए हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी चुप है। तो फिर और क्या रास्ता हो सकता है? आइए, हम झूठ है या आप स्वीकार नहीं कर रहे हो सच को, चलते हैं देख लेते हैं। जी अगला सवाल लेता हूं मैं, संतोष ठाकुर, नव भारत से, नागपुर से। आता हूं मोदी जी, उसके बाद आप। हाँ सर नमस्कार। शक्ति जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या अगर प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को नहीं ले जाते हैं तो क्या राहुल गांधी जी अरुणाचल जाके उस प्रभावित परिवार से मिलने वाले हैं? धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजों पे हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अगर राहुल गांधी जी सच्चाई जरूर सामने रखते हैं, पर वो राष्ट्र के हित को, देश के हित को, दल के हित से ऊपर रखते हैं। तो अगर कुछ जगह पे हम भी जाना चाहते हैं तो वहां रोका जाता है कि नहीं, सिक्योरिटी का मामला है, ये है, नहीं जाने दो। वो कल हो सकता है कि ऐसा हो और उसका भी कोई न्यूज बने, कंट्रोवर्सी हो सकता है। तो इसके ऊपर तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर प्रधानमंत्री जी की तो जिम्मेवारी है। और देश के इतने बड़े घटना के बावजूद वो टीवी पे आके और उपदेश देते रहते हैं, लोगों को कहते हैं कि अधिकार भूल जाओ, कर्तव्य के ऊपर जोर डालना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आपसे शुरू कीजिए, अपने कर्तव्य को तो निर्वहन कीजिए। आपका कर्तव्य है कि चुप्पी तोड़े, बात बताएं। थैंक यू। मोहित राज दुबे जी, उसके बाद संदीप जी आपके पास आता हूं। मोहित, अनम्यूट करिए जी। शक्ति भाई नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर हिंदुस्तान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर। सवाल अब यह है कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, होने वाला है। क्या इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर आज जो मुद्दा आपने उठाया है इसका प्रभाव पड़ेगा? और क्या आप भी जाके बताएंगे देश की जनता को, इन 5 राज्यों की जनता को, कि देखिए जो प्रधानमंत्री कहते थे कि 56 इंच का सीना है और ये स्थिति हमारे बॉर्डर पे हो रही है? क्या आप जाके बताएंगे?
देखिए, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति ऐसे इश्यू पे कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, ना हमने कभी की है। हाँ, ये जरूर गंभीर मसला है और साइमल्टेनियसली चुनाव भी हो रहे हैं। कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है, देश की जनता भी देख रही है कि वक्त क्या कहते थे और आज हालत क्या है। अपने तराजू में देश की जनता, ये 5 राज्यों की जनता भी ऐसे इश्यूज को जरूर रखेगी। आज चाहे बेरोजगारी हो, जो बड़ी बड़ी बात मित्रों 2 करोड़ नौकरियां, या फिर काला धन वापिस आ जाएगा, यूं ही आपके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, पेट्रोल डीजल की प्राइस कम नहीं कर रहे थे मनमोहन सिंह जी, तो तब कहते थे ये प्रधानमंत्री निकम्मा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सारे इश्यूज है लोगों के सामने, ये राष्ट्र की सुरक्षा का इश्यू है। इसके ऊपर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, ना ही कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर वोट बैंक पॉलिटिक्स करेगी। सच्चाई रखी है, सच्चाई के आधार पर जनता अपने तराजू में रख के तय करेगी। संदीप सोनकर। हेलो। हाँ, जिज्ञेस करो। अरुण जी, आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, शक्ति जी नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। जी सर। मेरा छोटा छोटा 2 क्वेश्चन है। एक तो आपने जो डिमांड किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि हमारे जमीन पे आके उठा के लेके जा रहा है चाइना। और इसको लेके आपने जो डिमांड किया है, क्या आप ऑल पार्टी, ऑल रूलिंग पार्टी, ऑल पॉलिटिकल पार्टी एक साथ होके एक चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को अपील करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आप इतने करीब से गुजरात से दिल्ली नरेंद्र भाई मोदी जी को आप देख रहे हैं, तो ये चाइना के मुद्दे पे बार बार जो हो रहा है, लेकिन मोदी जी चुप्पी क्यों है? चुप्पी तो है, लेकिन क्यों है? आप इतना करीब से देखा है, इसका पीछे कारण क्या है? थैंक यू। देखिए, हो सकता है कि मोदी जी भी कभी कभी ईडी सीडी क्या क्या कुछ कुछ करवा के लोगों को चुप कर देते हैं, धमकाते हैं, दबाते हैं। शायद मोदी मॉडल चाइना ने यूज किया है, क्या है मुझे पता नहीं है, पर चुप्पी है। और ऐसी ही चीजों पे कभी कभी मोदी जी ने बहुत चीजों पे ऐसी चुप्पी रखी थी, वक्त आने पे अपनी एफिडेविटों में भी चुप्पी तोड़नी पड़ी थी। तो ये चीज उनका, ये एक नेचर, हर इंसान का अपना एक नेचर होता है, इनका एक नेचर है कि बहादुरी की बातें करना पर असल में डरपोक होना। मैं मानता हूं यही एक वजह हो सकती है। बाकी तो इतिहास किसी को माफ नहीं करता है, इतिहास जरूर लिखा जाएगा और इतिहास में पता भी चलेगा कि क्या वजह थी। वक्त होता है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। वो कहा भी जाता है कि समय समय बलवान नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। तो ये वक्त आएगा तो आपका जो सवाल है उसका वक्त ही जवाब देगा, पर मेरी जो मानना थी वो मैंने आपको बताया कि ये वजह हो सकती है। थैंक यू शक्ति भाई। अगला सवाल लेता हूँ अरुण सिंह जी का। जी अरुण जी, इसी विषय पे है। अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं करने दे रहे हो, अब करने दिया, होस्ट अनम्यूट नहीं करने दे रहे थे, अब करने दिया। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। इसी विषय पे है आपका सवाल। शक्ति सिंह गोयल जी, थोड़ा सा विषय अंतर है मेरा, इस विषय पे नहीं है, पूछूं? एक आखिरी सवाल उनका ले लेता हूँ, शायद इसी विषय पे है। अब्दुल बारी मसूद जी, इसी विषय पे आपका सवाल है? ठीक है। ये ब्रीफिंग पर भी है, ब्रीफिंग हाँ, आप पूछ लो, उसके बाद अरुण जी आपके पास आता हूँ। हाँ, शक्ति जी नमस्कार। नमस्कार भैया। हाँ, ये आर्मी चीफ ने जो एनुअल ब्रीफिंग दी थी लास्ट वीक, तो उसमें उन्होंने कोई जो भी इश्यूज आपने भी फ्लैग किए हैं इस पर कुछ भी नहीं कहा था। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? मैं यही एनुअल ब्रीफिंग हुई थी ना आर्मी चीफ की। थैंक यू। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बात है कि जब सरकार कुछ डिसीजन लेके सरकार चुप रहती है तो नेचुरली आर्मी जो है वो एक डिसिप्लिन फोर्स है। सरकार जब चुप रहती है तो आर्मी भी उस इश्यू पे चुप रहेगी। और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी हम सबको लेके जाएं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को। राष्ट्र के हित के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की ऐसी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी को समर्थन नहीं देगी।
इस देश के हित के लिए आप चाइना से जो करना है करो, बताइए। अगर आप सरहद पे खुद चलोगे, हम भी चलेंगे, हम मौत से डरते नहीं। और मेरी पार्टी में तो शहादत का इतिहास रहा है, और हर वक्त पे जब भी इस देश का नेतृत्व किया, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, अपने जान की परवाह नहीं की, राष्ट्र के हित के लिए मर्दानगी से वो लड़े थे। मोदी जी भाषण में तो बहुत मर्दानगी दिखाते हैं, पर ऐसे विषयों पे रियली फील्ड पे जो दिखाना चाहिए उस पे चुप रहते हैं। तो इसलिए मेरी मांग है कि करे वो, हम उनके साथ हैं। एक आखिरी सवाल इसी विषय पे और है, स्नेह कमल जी का। स्नेह, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए। शक्ति जी, जिस तरह से कांग्रेस बार बार अरुणाचल पे सवाल उठाती रही है, भारतीय जनता पार्टी का यही जवाब रहा है कि न कोई घुसा था न घुसा है। हर बार आप पर आरोप लगाते रहे, कांग्रेस पर राजनीति करती है। अब जबकि खुद भाजपा के सांसद तापिर गांव ने भी यही सवाल उठाया, उन्होंने खुद आरोप लगाया कि चीन की सेना आई और भारतीय नागरिक का अपहरण कर ली। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्नेह कमल जी, आपकी बात सही है कि हम जब सच्चाई कहते थे वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आज सिर्फ वो भाजपा के सांसद नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव जो कि सबसे बड़ी भाजपा की डिसीजन मेकिंग कमेटी कही जाती है, उसके वो सदस्य है। और उसने सिर्फ वो नागरिक उठा के वो नहीं कहा, आप पूरा ट्वीट देखिए, उसने ये भी कहा है कि 2018 में माने जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उसी दौरान हमारे एरिया में रोड बना ली है चाइना ने, वो भी भाजपा के सांसद कह रहे हैं। और मैं तो तापिर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्र के लिए उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया उतना नहीं, मोदी मॉडल के सामने खड़े रह के उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया, वो भी बधाई के हकदार है। अगला सवाल लेता हूं। एक सवाल और है इसी पे, सो मोटो पे। रवि सिसोदिया है, रवि अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आप, बोलिए। सर अगले सप्ताह से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या आप लोग इस मसले को सत्र में भी उठाएंगे, संसद सत्र में जो बजट सत्र शुरू होने वाला है? देखिए संसद के सत्र में जरूर बात, और हम चाहते हैं ऑल लाइक माइंडेड पार्टीज मिलती रहती हैं, तो जरूर ये एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर मसला है, और पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां इसकी गूंज जरूर उठे। धन्यवाद। मैं अन्य विषयों पर करता हूं, काफी देर हो गया। अरुण जी, आपको सवाल लीजिए। जी अनम्यूट करिए। हाँ अनम्यूट हो गया। पूछिए। शक्ति सिंह जी, इस विषय से अलग एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि आपकी पार्टी को समर्थन दिया तौकीर रजा, जो बरेली की मौलाना है, और उनके बयान के बाद पूरी बीजेपी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी मोदी से, प्रियंका गांधी योगी से रोजगार पर बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, और आप लोग ये कहते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण आप करते नहीं, और आप लोग अपने बयानों से कोशिश करते हैं कि ध्रुवीकरण ना हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि तौकीर रजा जैसे लोगों का समर्थन लेकर के उनके साथ प्रियंका गांधी की फोटो दिखाई दे गई, उसके बाद आप लोग असहज हैं? आप उनके बयानों पर, बटला हाउस पर, जैसे उसको वो कहते हैं कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, वो शहीद थे, इन बयानों पर आपका क्या कहना, और क्या ये समर्थन लेना आपकी पार्टी के गले की हड्डी नहीं बन गया? देखिए आज एक गंभीर मसले पे हम बात कर रहे हैं। ये भाजपा काम के नाम पे वोट नहीं ले पा रही है, ना देश में किए हुए काम, ना यूपी में किए हुए काम। राम के नाम पे वोट लेने की कोशिश में भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि राम मोक्ष की प्राप्ति के लिए होते हैं, भाजपा ने मत की प्राप्ति के लिए कर दिए हैं। तो ऐसे नॉन इश्यूज को इश्यूज करते हैं। ये कोई इश्यू ऐसा नहीं है कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो, हमारा एक नागरिक को उठा के चाइना लेके गया हो, उस वक्त पे भाजपा की किसी स्कीम के ऊपर लंबा भाषण देने की या लंबा जवाब देने की मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। ये सिर्फ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं
जनता भी जानती है कि नॉन इश्यू को इश्यू करके रियल इश्यूज जो है उसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। थैंक यू। सिद्धार्थ, आपको अभी सवाल है? जी सर, मेरा एक सवाल है सर, गोवा से रिलेटेड है, गोवा चुनाव से। जी सर, गोवा में अभी बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करी है और उसके अंदर जो पंजिम सीट है वहां से उत्पल पारिकर की दावेदारी की बात थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया। और दूसरा, मेरी इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं आपकी कि शिवसेना ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि शिवसेना अगर उत्पल पारिकर चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे, तो शिवसेना नहीं उतारेगी मैदान में अपना उम्मीदवार, और बाकी पार्टियों से, उसमें टीएमसी भी शामिल है, एनसीपी भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है, उनसे कहा है कि वो भी ना उतारें। तो क्या कांग्रेस अपना कैंडिडेट वहां उतारेगी या नहीं? देखिए, पहली बात यह है कि भाजपा गोवा में बुरी तरह से हार गई है और डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है, उसी तरह से वो इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। भाजपा का गोवा में कुछ होने वाला है। दूसरा जो पार्ट है आपका सवाल का या शिवसेना के ट्वीट को लेके, हमारे जो वहां के इंचार्ज है और जहां जिनको अभी चिदम्बरम जी भी कुछ देख रहे थे और भी लोग जहां गोवा के मसले को देख रहे हैं, वो अगर जरूरत हुई तो एट अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट रिएक्शन इसके ऊपर जरूर देंगे। अभी की घटना पे वहां हमारे इंचार्ज और उनसे बात किए बिना एज ए स्पोक्स पर्सन मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। थैंक यू। संदीप, आपने फिर से फ्लैग किया हुआ, क्या फिर कोई सवाल है? हाँ, यूपी लेके मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। शक्ति जी, यूपी में प्रियंका गांधी ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इतना एक माहौल रचा है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, लेकिन आपका उसमें जो मेन फेस है जिसको किया है वो ऐश्वर्या मौर्य, सॉरी प्रियंका मौर्य, आप भी जानते हैं, वो आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया है और अदिति सिंह भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। तो क्यों ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है? वो भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया सर। समाजवादी नहीं, भाजपा ज्वाइन हाँ किया। भाजपा में, सॉरी। हाँ, देखिए, ये चीजें कब हुई है वो आप सब चैनल में भी बता रहे हैं। जब एक टिकट मांगता है, कोई टिकट डिनाई होता है, तब जाके दूसरी जगह वो जा रहे हैं। तो माने साफ हो गया कि अगर आप आइडियोलॉजी से कहीं जुड़े हो, आप अगर सिद्धांत से जुड़े हो, तब तो आप इधर उधर नहीं करोगे। जब आपको मिले तो भी जिंदाबाद, नहीं मिले तो दूसरी और जोर से जिंदाबाद। आज अगर मुझे पॉलिटिकली मेरा इंटरेस्ट गुजरात में हो सकता है, मेरी पार्टी मुझे दे, ठीक है, नहीं देती है तो मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊं, तो वो तो तरीका ठीक नहीं होता है। मैं जरूर ये कहूंगा कि प्रियंका जी ने सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं का सशक्तिकरण का काम किया है। देश की हर महिला, अब यूपी से बाहर मैं गुजरात में जाता हूं, यहां भी लड़कियां कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और मैं मानता हूं कि आगे ये भी स्लोगन सुनने को आएगा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जीत भी सकती हूं। ये भी होगा आगे, और एक सशक्तिकरण का, महिलाओं की सशक्तिकरण का एक बहुत बढ़िया काम हुआ है। चाहे वो छोटी बेटी हो या बुजुर्ग माँ हो, उसको लग रहा है कि नहीं, ये सही है। और एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में जो महिला की आवाज को दबा के रखते थे, और लड़की है तो क्या लड़ेगी, उसमें एक जोश भरने का काम ना सिर्फ यूपी, पूरे देश में प्रियंका जी ने किया है। और इसका मैं मानता हूं कि सभी महिला इसके लिए इनको बड़े गौर के साथ प्रियंका जी का आदर कर रही है कि एक अच्छा काम हुआ है। और उनका फेस क्या कैंपेन से हटाया जाएगा? देखिए, वो तो अभी हमारे लोग हैं जो कैंपेन देखते हैं, हमारे प्रभारी है, वो तय करेंगे कि आगे पर ये भाजपा की टैक्टिक भी रहती है। आपको याद होगा, हमने गुजरात में भी एक कैंपेन चलाया था, दिशापण बदल से न दशापण बदल से, लाइक दैट। उसमें भी एक बेटी थी, उसके ऊपर भी काफी तरह की कोशिश हुई थी, शाम दाम दंड भेद, और उससे नीचे जाके जिसे हम बिलो बेल्ट कहते हैं, जो नहीं यूज होना चाहिए। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये मोदी जी ऐसी चीजें करते रहते हैं, पर इससे फर्क नहीं पड़ता है। और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उस स्लोगन का, वो फेस का नहीं,
वो जज्बे का महत्व है। आज अगर आप मोदी जी की धर्मपत्नी जशोदाबेन को भी जाके पूछोगे कि ये स्लोगन ठीक है, वो भी मेरी बहन कहेगी कि हाँ ये अच्छा स्लोगन है। थैंक यू। शक्ति भाई, आपकी अनुमति हो तो उसको वाइंड अप करें, कंक्लूड करें। थैंक यू प्रणव भाई और सभी साथियों का। अरे सर, मेरा क्वेश्चन था, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था वही ब्रीफिंग पर। कैन आई पुट दैट क्वेश्चन? प्लीज लेट इट बी द लास्ट क्वेश्चन। क्या कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करेगी जो ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया और चाइना का, दैट इज ग्रोइंग डे बाय डे, क्या एम्बार्गो लगाने की कोई डिमांड करेंगे कांग्रेस? क्योंकि ये जो है बार बार हो रहा है, चाइना की तरफ से एग्रेशन बार बार हो रहा है। डू यू डिमांड फॉर एम्बार्गो ऑन ट्रेड? आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, मोदी जी को सही मसले पे पहले निपटना चाहिए। आप कोई ऐप बंद कर दो, कोई ये कर दिया और बड़ी बहादुरी कर दी। जब 20 हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान थे तब भाजपा ने कैंपेन चलाया था कुछ, चाइना की ऐप बंद कर दी, चाइना की ऐप बंद कर दी, चाइना का माल जो यहाँ हमारे पैसे से व्यापारी लाए थे उनको जलाया। ऐसे गिमिक की जरूरत नहीं है। रियल फ्रंट पे रियली लड़ने की जहां नौबत है वहां मोदी जी ताकत दिखाए, हम उनके साथ हैं। तो वापस विषय पर आते हुए, आज श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट था इसी विषय पर, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम की चुप्पी ही उनका जवाब है। मेरे ख्याल से पूरे वाक्य को बेहतरीन तरीके से बताता है कि पिछले 18 महीनों में अनगिनत बार चीन की तरफ से हमारी सीमा के अंदर अतिक्रमण का दुस्साहस हुआ, और अभी जबकि पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर पुल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अरुणाचल के गांव में भारतीय इलाकों का चीनी नामाकरण किया जा रहा है। ये घटनाएं अभी शांत नहीं हुई, विवादित हैं। इसी बीच हमारे नागरिक को अगवा कर लेना बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। प्रश्न ये है कि क्या प्रधानमंत्री की कोई नब्ज चीनियों के हाथ में है जिसकी वजह से वो चुप रहने को मजबूर है? इसका उत्तर शायद समय बताएगा। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रणव भाई, थैंक यू एवरीवन।